Good evening. Hello everybody. It's me Vidya Bharti back to the channel. एंड बैक टू बैक हमने वाटर रिसोर्सेज को खत्म किया है, बस उसके 3 रजिस्ट्रेशन बचे। और इस तरीके से इस वीक के अंदर अंदर हमने ज्योग्राफी के 3 चैप्टर को फिनिश कर लिया। मैं चाहती हूँ ये सिर्फ मैं खत्म ना करूँ, आप भी अपने बुक्स को पढ़े, रिविजन क्लासेस देखे, PYQs बनाए और सैम्पल पेपर सॉल्व करें। एंड आई गारंटी हूँ कि आपको इन सारे टॉपिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कशन। देखिए, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। अगर वाटर स्कैर्सिटी होता है तो इसके कारण क्या क्या होंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था वाटर स्कैर्सिटी के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। 3 मार्क्स का है। पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, डिमांड इंक्रीज करेगा, ओवर यूज हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर पे ज्यादा यूज हो रहा है, इंडस्ट्री में ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन हो रहा है वाटर में, ये सारे कारण हो जाएंगे। 3 डाल दीजिए। ठीक है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था। बारिश के पानी को कलेक्ट करना, स्टोर करना और फ्यूचर यूज के लिए रखना होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर सकता है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ा दिया, जो पानी जो ओवर यूज हो रहा था उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, ठीक है, हमारे सैंड को वाटर रिसोर्सेज से रिचार्ज करेगा। ठीक है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचाए रखेगा। ठीक, उसके बाद यही 3 यूजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का कोई भी यूज, इरिगेशन, चेक डैम्स लगा ताकि फ्लड ना हो सके। ठीक है, उसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, और टूरिज्म में, ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, फाइंड प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय डैम्स। 5 मार्क्स का है। प्रॉब्लम क्या होगा, जिस कारण हमने बनाया था फ्लड के लिए वही चीज होने रहेगा। एक्सेस अमाउंट में फ्लड, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। ठीक है, उसके अंदर के जो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर के जो ऑर्गेन्स है, सॉरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। पीपल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा। वहाँ की जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड और फॉरेस्ट, वो सब मर्ज हो जाएंगे। 4-5 प्रॉब्लम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 1 पाउंड का क्या अच्छा है, खापिंग्स। ये तरीका ट्रेडिशनली कहाँ यूज हो रहा है, राजस्थान। 1 मार्क्स का है। ठीक है, हीराकुंड डैम रिवर, हीराकुंड डैम हीराकुंड महानदी, और कहाँ है ये, ओडिशा में। ये 2 मार्क्स में पूछा हुआ था, ये मैप बेस्ट सवाल है। ठीक है, एंड व्हाई इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी। वाटर कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि पानी के बिना ना हमारा डोमेस्टिक कोई काम हो सकता है, ना हमारा ड्रिंकिंग हो सकता है, ना एग्रीकल्चर हो सकता है, ना इरिगेशन हो सकता है, ना वाटर फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ना हमें प्रोडक्शन मिल सकता है। बेसिक बेसिक चीजों के लिए हमें पानी की जरूरत है। तो अगर हम पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो हम कहाँ से ये सारा काम करेंगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है। वाटर और वाटर ग्राउंड वाटर लेवल अगर मेंटेन रहा तभी हमें ड्रिंकिंग वाटर और डोमेस्टिक चीजों के लिए पानी मिल सकता है। मैंने आपको बताया ना कि वाटर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, बट वी जस्ट यूज 2% और 2.5% पर आवर कंजम्पशन। ठीक है, तो इसीलिए वाटर इन सारी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। वाटर कंजम्पशन क्या होता है लिख लीजिएगा, और क्यों जरूरी है ये लिख लीजिएगा। 6 मार्क्स का सवाल है, इतना काफी है। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है PYQ डिस्कशन के लिए। बाकी थोड़े बहुत आप PYQ देख लीजिएगा और सैम्पल पेपर, तो आपको और थोड़े बहुत आइडिया हो जाएंगे। आई होप मैंने चैप्टर अच्छे से खत्म किया होगा। नेक्स्ट क्लास में जैसे मैं सोच रही थी लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी जो लास्ट चैप्टर है वो खत्म कर दें, क्योंकि उसके बाद 2 मेन चैप्टर बचेंगे। एग्रीकल्चर बचेगा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बचेगा। वो दोनों में फैक्चुअल बहुत ज्यादा है और समझना बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं थोड़ा डिटेल में करूंगी। तो इसके बाद जो मैं लाइफ लाइन ऑफ द इकोनॉमी लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, आप प्लीज पढ़ के आइएगा ताकि मैं जब आपको पढ़ाऊँ वो चैप्टर तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो वो चैप्टर मैं पढ़ाऊंगी, 2-3 दिन में उसको खत्म करूंगी, तब हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जाएंगे और जियोग्राफी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है अब हम बहुत फ्लो में जा रहे हैं, और अगर ऐसे ही बने रहे तो हमारे 2 और बुक्स जो है पॉलिटी और इकोनॉमिक्स हम वो टाइम पे खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आपको समझ में नहीं आ रही चीजें आप मुझे पूछ सकते हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये भी आप मुझे एज अ रिव्यू कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मेरा साथ देते रहिए, एंड फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।